सबसे पहली बात है कि इस मुद्दे पर इतना विवाद हमारे समाज में क्यों है, इतना झगड़ा क्यों है। मैं इसी बात से शुरू करता हूं ताकि आप अपने आप को भी उस पर प्लेस करके देखें और समझें कि आप इसमें कहां हैं। एक तो यह है कि आरक्षण का जो मामला है ना, उसमें जो चीज दांव पर है वो है संसाधन। रिसोर्सेस एट स्टेक का मतलब हुआ दांव पर लगे हुए संसाधन। आरक्षण से क्या मिलता है? आरक्षण से शिक्षा मिलती है, आरक्षण से नौकरी मिलती है, आरक्षण से पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलता है, जैसे लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज में इलेक्शन लड़ने का मौका मिल सकता है अगर वो सीट रिजर्व्ड है तो। जिस देश में रिसोर्सेस वैसे भी कम हो, जिस देश में गरीबी हो, भूखमरी हो, परेशानियां बहुत सारी हो, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो, ऐसे समाज में रिसोर्सेज के एलोकेशन या संसाधनों के वितरण के संबंध में जब भी कोई नीति बनेगी, ये मान के चलिए कि उस पर जबरदस्त मतभेद होकर रहेगा। क्योंकि रिसोर्सेज का संबंध होता है मनुष्य की मूल जरूरतों से, और जब मनुष्य की मूल जरूरतों से कोई समझौता होने लगता है, वो पॉलिसी अपने आप में अच्छी है बुरी है बात की बात है। जब किसी के हाथ से कुछ निकलता है या जब किसी को हाथ में आता हुआ कुछ दिखता है, तो उस समय फिर तर्क काम नहीं करते। उस समय हमारे हित इतने हावी हो जाते हैं कि हम उनके पक्ष में किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसका एक सामान्य सा एग्जाम्पल देखना हो तो किसान बिल पे देखिए भी जो हाल है। इतने लंबे समय से विरोध चल रहा है क्योंकि एक बड़े समुदाय को ऐसा लग रहा है कि उसके जो आर्थिक संसाधन थे उनको सरकार छीन रही है। और जब जब संसाधनों के संबंध में ऐसी कोई पॉलिसी बनती है जिसमें किसी वर्ग को ऐसा लगता है कि हमारे संसाधन छिन रहे हैं, वहां उसका नाराज होना, आक्रामक होना बड़ा स्वाभाविक है। और यही कारण है कि क्योंकि ये मामला रिसोर्सेस का है, इसलिए दोनों तरफ के लोग, जिनको आरक्षण मिलता है वो और जिनको नहीं मिलता है वो, धुर विरोध की मुद्रा में खड़े हुए हैं। दूसरा ये है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में इस मुद्दे पर दो पक्ष बटे हुए हैं बुरी तरह से। और होता क्या है कि अगर आपको रिजर्वेशन मिलता है, अगर आप रिजर्वेशन के लाभार्थी हैं, तो आप लगातार एक ऐसे समुदाय में रहते हैं जहां पर आपको शुरू से अंत तक उसके पक्ष में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। साथ में ये बताया जाता है कि बाकी लोग हमसे ये चीज छीनने वाले हैं, इन लोगों ने हजारों साल तक हम पे शोषण किया है और आज जब हमको पहली बार मौका मिला तो ये हमसे छीनना चाहते हैं आरक्षण। तो पूरा का पूरा समुदाय एक तरह से हमेशा इस मुद्रा में रहता है कि आरक्षण के बारे में कुछ भी कोई गलत बोलेगा तो तुरंत अटैक करेंगे। इस बात पर विचार करने से दूर रहेंगे कि उसमें तथ्य क्या है, तर्क क्या है। जिनको आरक्षण नहीं मिलता उनके घरों में, उनके परिवारों में, उनके समाज में, समुदाय में जो चर्चाएं हैं, वो चर्चाएं सुबह से रात तक ये हैं कि आरक्षण जो मिलता है वो अयोग्य लोगों को मिलता है, अयोग्य लोगों के हाथ में इतनी सारी सत्ता दे दी गई है। और जब तक ये अयोग्य लोग शासन करेंगे, जब तक अयोग्य लोग नौकरियों में आते रहेंगे, हमारे योग्य बच्चों की कीमत पर आते रहेंगे, तब तक देश का विकास कैसे होगा। और उनके मन में भी ये रहता है कि ये एक बहुत ही बुरा षड्यंत्र है हमारे वर्ग के साथ, हमारी जाति, हमारे धर्म, हमारे समुदाय के साथ। जब इतने विरोधी मत हों तो जो माइंडसेट बनता है समाज का, उस माइंडसेट के लिए कुछ शब्द है मनोविज्ञान में। और इन चीजों की वजह से क्या होता है कि इस विषय पर हेल्दी डिस्कोर्स या कायदे की चर्चा, कायदे की बहस, कायदे का संवाद हो ही नहीं पाता। एक शब्द है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस का मतलब है कि मैं जिस समुदाय से हूं, मैं जिस वर्ग से हूं, उस समुदाय के लोग सामान्यतः जो विश्वास मानते होंगे वो विश्वास मैं भी मानने लग जाऊंगा। ये कन्फर्मेशन बायस है कि मैं कन्फर्म करता हूं उन सारी बायसेस को, उन सारे विश्वासों को जो विश्वास मेरा समुदाय मानता है। जैसे एक सामान्य हिंदू के घर में ये विश्वास कि मुसलमान बुरे होते हैं, अगर ये आपको दिखे किसी ना किसी मात्रा में, तो कन्फर्मेशन बायस है। क्योंकि सुनते सुनते ऐसी बातें होते होते उस परिवार के हर बच्चे के मन में ऐसा भाव आ जाता है। ऐसे ही मुसलमान के घर में अगर धीरे धीरे ये भाव मन में पैदा हो जाए कि हिंदू बुरे होते हैं, कन्फर्मेशन बायस है। आरक्षण मिलने वाले वर्ग के मन में ये भाव पैदा हो जाना कि आरक्षण अच्छा है पूरी तरह से, कन्फर्मेशन बायस है।
जिसको आरक्षण नहीं मिलता उसका लगातार नाराज रहना, गुस्से में रहना, ये भी कन्फर्मेशन बायस है अपने वर्ग के प्रति। लगभग हम सब लोग इस कन्फर्मेशन बायस के शिकार होकर इस मुद्दे पर कायदे से बात करने की स्थिति में जाते ही नहीं।